नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और चलिए अब सीधे देखेंगे नक्सलवाद के खात्मे पर हमारी संवाददाता प्रियंका कौशल की स्पेशल रिपोर्ट। एकदम बंदर आयर निलपे का निलपे मंदर अंदर काय बंदम आयो। इसका मतलब है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि रात ही रात रहे और बिहान ना हो। बिहान यानी सवेरा। और जो उसके पहले की लाइन में बोल रही थी वो बस्तर की स्थानीय भाषा हल्बी में लिखी लाइन थी। और कितना अच्छा मैसेज पंडुम कैफे इस वक्त बस्तर से दे रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है रात ही रात रहे और सवेरा ना हो। कभी हाथ में बंदूक उठाए जंगलों में भटकने वाले लोग अब समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर नई इबारत लिख रहे हैं। जगदलपुर स्थित पंडुम कैफे में आगंतुकों का मुस्कुराकर स्वागत कर रहे हैं। हर किसी की अपनी दास्तान है। किसी को नक्सलियों ने जबरन अपने साथ शामिल किया तो कोई खुद उनके प्रभाव में आकर नक्सली बना, लेकिन जब उनकी बर्बरता देखी तो अपनी राह बदलने के लिए आत्मसमर्पित हो गए। अब वही चेहरे पंडुम कैफे के माध्यम से प्रेम और सेवा का संदेश दे रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि फिल्म कुछ भी कर सकता हूँ। जब चाहे जब खाऊँ, जब चाहे जब पीऊँ, जब चाहे जब पीऊँ, सब हर एक चीज़ में मतलब परिवर्तन बहुत परिवर्तन है। कब क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं चलता है। इधर का होता है पता नहीं लगता। तो एक सेकंड में ही सब कुछ हो सकता है। लेकिन किस्मत था हमको जो आगे मतलब आगे वाला रास्ता दिखाया कि ये धंधा छोड़ दो, तो आगे का रास्ता मतलब अपनाओ करके बोले तो मैं 2016 में समाप्त कर दिया। उस समय पूरा नक्सली लोग हमारे गांव में आके मीटिंग लेता था, गाना गाता था और जब जंगल जल्दी के लिए लड़ाई करना है बोल के हम लोग को भी बहुत, इसलिए हम लोग भी सोच के 2006 में मैं कितने साल में आप अंदर? 19 बाप रे, 19 साल में कोई गोलियां चलाई होंगी? जी कितनी गोलियां चलाई? नहीं, कोई हिसाब है इसका? मुठभेड़ होने से चला मुठभेड़ नहीं होने से नहीं चला। क्या नाम बेटा आपका? हाँ, मेरा नाम प्रमिला पटेल है। मेरा गाँव उदयपुर से पड़ता है। अब बाकी फैमिली वहाँ पे रहते हैं। आप नक्सल पीड़ित परिवार से था? मैं गरीब परिवार से हूँ। अभी ये पंडुम कैफे में कैसा लग रहा है आपको? पंडुम के में तो बहुत अच्छा लगा था कि पहले अलग था और यहाँ के अलग है। क्योंकि पहले अकेले अकेले जैसे रहते थे और यहाँ के तो बहुत सारे लोग मिल रहे थे। फैमिली जैसे लगता है यहाँ के सबके साथ रहते हैं। अभी समाज के हर वर्ग से मिलते हो, इंटरेक्शन करते हो, बदलती दुनिया को देखते हो, उसके बारे में अनुभव शेयर करो। हाँ, और अच्छा लगता है कि ऐसे लगता है कि अब तो इतना हम लोग तो बच्चे इतना सुंदर आगे बढ़ रहे हैं। सब मतलब जो पहले के थे जंगल में हम लोग बिहार यहाँ पर मतलब नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए ऐसे लगता है। और ऐसे लगता है कि जो पहले थे दीदी भैया लोग उन लोग भी ऐसे नहीं लगते कि पहले हम लोग थे सिलेंडर वाले मतलब नर्सरी थे और सिलेंडर पे ऐसे नहीं लगते। पहले तो नहीं थे कि तो धराम लगता धीरे थे कि तो बातचीत की तो सब नॉर्मली लगने लगता है हम लोग के साथ। पंडुम कैफे जगदलपुर के पुलिस लाइन परिसर में स्थित एक अनूठी पहल है, जिसे आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित युवाओं द्वारा संचालित किया जाता है। नवंबर 2025 से शुरू हुआ ये कैफे बस्तर में सकारात्मक बदलाव, पुनर्वास और मुख्य धारा में वापसी का प्रतीक है, जहां अब बंदूक की जगह आतिथ्य का काम हो रहा है।
इसकी टैगलाइन है वेयर एवरी कप टेल्स अ स्टोरी, यानी जहां हर कप एक कहानी बताता है। मेरा नाम टुपेश है, मैं को फाउंडर हूँ नुक्कड़ का। नुक्कड़ कैफे हमारा रायपुर शहर में है, जहाँ पे हम स्पेशली एबल लोगों के साथ ही काम करते हैं, जैसे डेफिनेट हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए, मेंटली रिटार्डेड बच्चे हो गए, डॉक्यूमेंटी हो गई, सेक्स वर्कर्स हो गए, तो उनके साथ भी हम काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग इस पंडुम कैफे में सरेंडर्ड नक्सलाइट और नक्सल पीड़ित परिवार के साथ काम करते हैं। नक्सल पीड़ित परिवार जो है, जब सरेंडर्ड नक्सलाइट के साथ यहाँ सब मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो समझ पाते हैं कि वो भी नक्सलाइट किसी मजबूरी में बने थे, तो इनके बीच में ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये लोग आपस में बहुत बढ़िया से मिलकर काम करते हैं, और इन दोनों के बीच में जो भी अगर कॉन्फ्लिक्ट रहे भी होंगे तो यहाँ रिजॉल्व होते दिख रहे हैं। बेसिकली आईजी सर का आइडिया था कि ये जो बिल्डिंग उन्होंने बनवाई थी, ये सरेंडर्ड नक्सलाइट और नक्सल पीड़ित परिवार के लोगों को रोजगार देने उनका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद फिर हम आईजी सर से जुड़े, और फिर बस्तर पुलिस और नुक्कड़ दोनों ने मिलकर पंडुम कैफे की शुरुआत की। अभी कितने लोगों को रोजगार दिया? टोटल 13 लोग हैं अभी, नक्सल पीड़ित और सरेंडर्ड नक्सलाइट मिला। और सोसाइटी का, शहर का क्या रिस्पॉन्स है इसके लिए? नहीं, सोसाइटी ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है, और जगदलपुर शहर का प्यार भी भरपूर मिल रहा है, तो अच्छा रिस्पॉन्स है। पंडुम कैफे इसलिए भी अनोखा है क्योंकि यहाँ कॉफी पीने वो लोग भी सहपरिवार आते हैं जिन्होंने कभी खुद भी नक्सलियों की गोली खाई है। ये बहुत अच्छी सरकार की बहुत अच्छी योजना है, और मैं जब से ओपनिंग हुआ उस दिन, पहले ओपनिंग के दिन से ही आया हूँ, कई बार आ चुका हूँ दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ कई बार, और बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। तो ये अभी जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, वो या तो नक्सल धारा से आए हैं या वो के प्रभावित लोग हैं। कैसा लगता है उनको देख के, एक नया जीवन मिला है उन्हें? हाँ, मैं जब पहली बार शुरुआत में ओपनिंग के दिन आया था, तो उनसे भी कई लोगों से मैं अपनी बात बताया, और मैं खुद क्या हूँ ये भी बताया, क्योंकि मैं भी एक नक्सल पीड़ित रहा हूँ। 25 में जब परिवर्तन यात्रा चल रही थी, उसमें मैं भी था, और मुझे भी गोली लगी थी। आप दिखा सकते हैं गोली आपको लगी थी? एक गोली यहाँ लगी थी, और 2 गोली इस अंदर में, टोटल 3 गोली मुझे लगी। और गाड़ी में चलाते हुए खुद दरबा से, मतलब झीरम से दरबा तक के आया, फिर वहां से ड्राइवर हमको जगदल पहुंचा। छत्तीसगढ़ के घने जंगल जो कभी हिंसा और भय के प्रतीक थे, आज बदलाव की नई कहानी कह रहे हैं। बस्तर में सामाजिक आर्थिक बदलाव की बहार है। पंडुम कैफे उसी कड़ी का एक उदाहरण है। सवेरा बस्तर में हो चुका है, और ये पंडुम कैफे, ये ऐसी जगह है जिसे पुलिस प्रशासन ने मिलकर खोला है नक्सलियों के पुनर्वास के लिए, और न केवल आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए, बल्कि नक्सल पीड़ित परिवारों को भी इस पंडुम कैफे ने एक नौकरी दी है, रोजगार का अवसर दिया है, मुख्य धारा में जोड़ने का एक रास्ता प्रशस्त किया है। और पूरा जगदलपुर शहर ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ और भारत के कोने कोने से लोग पंडुम कैफे को देखने आते हैं, यहाँ की कॉफी पीने आते हैं, उन कहानियों को सुनने आते हैं जो अब इतिहास में दर्ज होने वाली हैं। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, जगदलपुर। झूम रहा है बस्तर, निडर होकर मना रहा तीज त्योहार। नक्सलवाद के अंत से गूंजने लगा गीत। युवक युवतियां कर रहे नृत्य। छत्तीसगढ़ ने एक इतिहास रचा है। डबल इंजन की सरकार ने जो वादा किया वो पूरा करके दिखाया। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो गया। कभी बंदूक के साये में रहने वाला बस्तर खामोश हो गया था। उसी बस्तर की आवाज अब लौट आई है।
अपने परंपरागत तीज त्योहार मनाए जा रहे हैं। निडर होकर गीत गाए जा रहे हैं। आदिवासी युवती मिलकर झूम रहे हैं। नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर की तस्वीर बदल गई है। ये नया बस्तर है और अब यहाँ के लोग क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। क्या बना रहे हो आप लोग? जी, ये फेस्टिवल है मैम। क्या? ये बस्तर का परंपरा है, रीति रिवाज पहले चलते आ रहा है। आम पंडू बोलते हैं, आप कभी खाए होंगे। हाँ, तो ये आम जब फलता है तो आप लोग फेस्टिवल मनाते हो? जी 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 जी। क्या करते हो? हम एक ये त्योहार है, फेस्टिवल बोलते हैं जी। नाचते गाते डांस करते हैं? जी, नाचते डांस करते हैं, रिवाज पहले का चलते आ रहा है, समझ सकते हो। क्या नाम है आपका भैया? इड़मा मुच्चा की। आज रायपुर में हम छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा जी के पास पहुंचे हैं। विजय जी, सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं। जब ये घोषणा हुई कि 31 मार्च को बस्तर नक्सल मुक्त होगा तो कई लोगों ने उपहास भी उड़ाया, कई लोगों को मजाक लगा, कई लोगों को लगा एक गैर जिम्मेदार बयान है। लेकिन जब 31 मार्च की सुबह बस्तर ने देखी तो वो नक्सल मुक्त हो चुका था। सबसे पहले बताइए, क्या रणनीति रही, इतना बड़ा अचीवमेंट आपने अचीव किया? नहीं, ये तो वस्तुतः मतलब अकल्पनीय है, ऐसी प्रशंसा का विषय है, ऐसे प्रसन्नता का विषय है। बस्तर की जनता धन्य है और गजब सहा है उन लोगों ने। बस्तर की जनता का ही पहला संकल्प था और उसी संकल्प, उसी मनोभाव के अनुरूप, बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने 24 अगस्त 2024 को इस बात का ऐलान किया था कि 31 मार्च 2026 तक समूचा बस्तर ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, समूचा भारत नक्सलवाद से मुक्त होगा। हमारा छत्तीसगढ़ निसंदेह नियत तिथि को ही जो इनका आर्म्ड कैडर है, सशस्त्र जो कैडर है, वो पूरा कैडर इनका समाप्त हो गया छत्तीसगढ़ में। और कोई भी अब उस फॉर्मेट में नहीं है, उस वर्दी में नहीं है, उस बंदूक को नहीं रखा है, उस फॉर्मेट में ग्रुप में घूम करके वारदात करते हुए अब लोग नहीं है वहां पर। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें बहुत सारे, आपने कहा कैसे हो गया, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसमें बहुत सारे इसके उत्तर है, वर्टिकल सारे हैं। किसी को कम ज़्यादा कहना, किसी को उल्लेख करना नहीं करना सब बड़ा मुश्किल है। मैं विस्तार से एक आध दिन आपको सारी बात कहूँगा। ये बात ज़रूर है कि बस्तर की जनता का संकल्प है, बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप अमित शाह जी का लिया हुआ संकल्प है। सशस्त्र बल के जवानों की भुजाओं की कथा है और टेक्नोलॉजी पर काम करना, समाज के द्वारा आगे बढ़कर काम करना, पत्रकार समूहों के माध्यम से काम करना, पंचायती राज के समूहों के माध्यम से काम करना, पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के, ऐसे ही सरकार की योजनाओं के माध्यम से करना, केंद्र सरकार के बहुत सारी संस्थानों से सहयोग होना, ये सब कुछ मिला करके इस परिणाम पर हम पहुंचे। कभी थे खूंखार नक्सली, अब शांति दूत बनकर कर रहे काम। नक्सलवाद के खात्मे से
खुश पूर्व नक्सली। मुख्यधारा में लौटे नक्सली अब पुनर्वास के जरिए अपना नया जीवन गढ़ रहे हैं और समय के साथ उन्हें अब अपने परिवार की, समाज की कीमत भी समझ में आई है। देश की सुरक्षा जितनी बाहरी मोर्चे पर जरूरी है, उतनी ही भीतर भी करनी पड़ती है। आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद कुछ ऐसे नासूर रहे हैं जिसने आंतरिक मोर्चे पर देश के लिए खतरा पैदा कर दिया है। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार ने नक्सलवाद का समूल सफाया कर दिया है। मुख्य धारा में लौटे नक्सली भी अब अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये हाथ कभी AK-47 लेकर जंगलों में किसी का खून बहाने में नहीं कांपते थे। कोई तेंदुपत्ता तोड़ने वालों से वसूली करता था, कोई आतंक का पर्याय बन चुका था। राम सिंह मरावी एक दोस्त के जरिए नक्सली संगठन में जुड़ गए थे, लेकिन एक दिन नक्सलियों ने उसी दोस्त को मार डाला। इस घटना ने राम सिंह को भीतर तक हिला दिया। यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उन्होंने नक्सली होने का दाग मिटाने के लिए सरेंडर कर दिया। 2005 से 2011 तक नक्सली बनकर जंगलों की खाक छानने वाले दिलीप पोटाई अब पुलिस आरक्षक बनने की राह पर हैं। राम सिंह मरावी है। 13 से यहाँ पुलिस विभाग में ही GS के तौर पर काम किया था। अभी नौ आरक्षक हूँ। तो आपको नौकरी मिल गई सरकार? हाँ, मिल गई सर। कितना पैसा मिला? अभी 4 महीना हो गया है, 9 आरक्षक बना हूँ। अभी 27-28 हज़ार ऐसा मिलता है। मैं अपने गांव तेलंगा है, अमाबेड़ा थाना क्षेत्र है, जिला कांकेर। नक्सल के प्रभाव में अपने गांव में एक दोस्त था, मायाराम कोराम करके। उसके माध्यम से मैं नक्सली में संगठन में जुड़ा था। जो बाद में ना उसको मार दिए, नक्सली मार दिए, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैं वहाँ से वापस हो गया। उसके अपने दोस्त को नक्सल वाले नहीं मार? हाँ, नक्सल वाले ही मार दिए। तो मेरे को पता चला कि उन्हीं लोग मार दिए करके, तो उसके बाद मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैं उधर से भाग के आया। गांव में तो कुछ फ़ायदा पहुंचा ही नहीं है और गांव को नुकसान भी है। इसमें रोड बनने नहीं देते हैं या कुछ स्कूल अच्छे से बनने नहीं देते हैं। रोड ही नहीं बनता है तो स्कूल कहाँ से बनेगा? कभी नक्सलियों की खुखार माने जाने वाली रावघाट एरिया कमेटी के सचिव रहे राजेश मतलाम अब नक्सलवाद को अलविदा कह चुके हैं। राजेश कभी तेंदुपत्ता तोड़ने वालों से लेवी वसूलते थे। राजेश कहते हैं कि जल, जंगल, जमीन के नाम पर नक्सलियों ने आदिवासियों को उकसाया, फिर उसी जल, जंगल, जमीन को बर्बाद भी उन्हीं ने किया। गांव के गांव नक्सलियों के डर से खाली हो गए थे। वहीं राम सिंह सलाम भी पुलिस कांस्टेबल बन चुके हैं। 2008 से नक्सली बने सलाम को नक्सलवाद छोड़कर अच्छा लग रहा है। राजेश मतलाम जी। किस गांव के हो? मैं आमाबेड़ा फूप गांव से हूँ। कांकेर से ही हो? जी, कांकेर जिला जी। सरेंडर किया तो किस उसमें थे, मतलब क्या काम था उसमें मैं डिविजनल कमेटी सदस्य, उसके बाद एरिया कमेटी सचिव था रावघाट। रावघाट में क्यों इतना बड़ा विरोध कर रहे हैं नक्सली? रावघाट में क्या है, उसमें पूरा मेंस है। मेंस के कारण उसमें विरोध करते हैं। उसके बाद रेल लाइन भी आ रहा है, उसके खिलाफ में भी विरोध कर रहे हैं। कभी आपको वसूली करने भेजा है उन्होंने? तेंदुपत्ता तोड़ते वक्त आपने वसूली की है इनकी तरफ से? मैं तो डिविजनल कमेटी मेंबर था, तो बहुत किया उससे। क्या करते थे आप लोग? वसूली करते थे तेंदुपत्ता ठेकेदार से, बांस वालों से। मेन क्या उद्देश्य है नक्सलवादियों को बस्तर में इतना आतंक फैलाने का? इसमें तो कुछ उद्देश्य तो नहीं है मैम। पूरा उन लोग बताते थे कि पूरा बस्तर और पूरा बस्तर का जंगल, जल जंगल जमीन को बचाने का है बोल के, बस यही संदेश देते थे।
ऊपर कमेटी वाले। तो आपको लगा कि बचाया इन्होंने? नहीं बचाए मैम, पूरा बर्बाद हो गया। पूरा नक्सली की कर पूरा गांव उजाड़ गया मैम। पूरा नक्सली के डर से किसी को मुखबिर के नाम से मारना और किसी को पकड़ के अपहरण करना, इसमें पूरा गांव भी छोड़ दिया। बहुत तो अंदर साइड में तो पूरा मुखबिरी के नाम से ही गांव पूरा खाली हो गया। तो ये जन अदालत लगा के इतनी क्रूरता से क्यों मारते हैं? बिना एक तरफा फैसला देते हैं, सुनते नहीं सामने वाले। नहीं सुनते हैं मैम, इसीलिए तो मैं पार्टी को छोड़ दिया हूँ। राम सिंह सलाह। कब सरेंडर किया आपने? 2016 में। और किस सन में गए थे अंदर? 2008 में। 8 साल रहे अंदर? जी। अच्छा, तो आपके परिवार से और भी कोई था अंदर? नहीं से आप ही थे बस? जी। अभी क्या कर रहे हो वापस? अभी नीचे पुलिस भी काम कर रहे हैं। पुलिस विभाग में काम जी कर रहे हैं? जी। तो अब कैसा लग रहा है लौट के? अभी बहुत अच्छा लग रहा है जी। अच्छा लग रहा है जी। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सटीक रणनीति बनाई गई। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकारों के कोऑर्डिनेशन के साथ कुशल रणनीति पर काम किया। पहले स्थानीय लोगों का विश्वास जीता, फिर नक्सलवाद की राह पर चल रहे युवाओं में उम्मीद पैदा की। यही कारण है कि बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर कर शांतिपूर्ण रास्ते को चुना। बस्तर का ये बदलता रूप अब एक नए भारत की एक नई उम्मीद है, क्योंकि बस्तर न केवल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है बल्कि तरह तरह के मिनरल्स भी बस्तर में पाए जाते हैं। तो अब जब जो नक्सली हैं, चाहे वो बड़े कैडर हो या छोटे, वो समर्पण हुए हैं, मुख्यधारा में शामिल हुए हैं, उसके बाद बस्तर की एक नई तस्वीर धीरे धीरे निखर कर हम सब के सामने आएगी। कैमरा अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, कांकेर। नक्सल पीड़ित युवाओं को मिले पंख, पुलिस में मिली नौकरी, अब करेंगे देश सेवा। एक तरफ तो बस्तर माओवाद का दंश झेल रहा है, लेकिन बस्तर की एक सुंदर तस्वीर भी है, क्योंकि बस्तर अब बदल रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के जो युवा हैं वो मुख्य धारा में आ रहे हैं, पुलिस ज्वाइन कर रहे हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। उनके मन में देशभक्ति का एक जज्बा है और देश के लिए वो अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं। बस्तर भले ही नक्सल मुक्त हो चुका है, पर अभी भी यहाँ 2 धाराएं समानांतर बह रही हैं। एक समर्पित नक्सलियों की जो मुख्य धारा में आने को तैयार है, वहीं नक्सल हिंसा प्रभावित लोगों की जिनका घर कभी नक्सलियों ने उजाड़ दिया था। सरकार दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाकर बेहतर बस्तर बनाने की कोशिश कर रही है। नक्सल हिंसा प्रभावित लोगों को सरकार ने पुलिस सेवा में भर्ती किया है। आइए सुनते हैं वो बदले माहौल में कैसा फील कर रहे हैं। तो एक बहुत ही सुंदर तस्वीर बस्तर की, जो शायद कभी कोई आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन मैं आपको आज कांकेर में खड़े होकर ये तस्वीरें दिखा रही हूँ। बिल्कुल यंग, देखिए आप, लड़के हैं, लड़कियां हैं जो देश सेवा के लिए आगे आए हैं, समाज की मुख्य धारा में रह के समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने का उनके मन में एक जोश है, जुनून है। तो भैया कहाँ से शुरू करें? तो पुलिस ज्वाइन कर लिया आपने? जी। कब ज्वाइन किया आपने? आप किस पद पे भी काम करेंगे, थोड़ा सा बताइए। जी, मैं 2023 में भर्ती हुआ हूँ। कहाँ से आप? मैं भानु प्रतापपुर घोटा से। अभी जो शुरुआती भर्ती है वो किस पद के लिए? अभी तो 9 आरक्षक हैं, अभी ट्रेनिंग पास नहीं हुआ है हमारा। ट्रेनिंग अभी चल? जी। कैसा लग रहा है भैया, अब पुलिस में आके लोगों की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपके पास? बहुत अच्छा लग रहा है, हम कर रहे हैं। अभी ट्रेनिंग हो रहा है, जब तक होने के बाद फिर ड्यूटी लगेगा, वहीं जाना है, ड्यूटी करना है, देश की सेवा करना है। आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बन चुके नक्सलवाद को खत्म करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च की डेडलाइन तय की थी। देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद नक्सलियों पर शिकंजा कसा गया,
सैकड़ों की तादाद में नक्सली मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए और हजारों नक्सली सरेंडर करके मुख्य धारा में शामिल हो गए। नक्सल प्रभावित इलाकों में रौनक लौट आई है। आज रायपुर में हम छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा जी के पास पहुंचे हैं। विजय जी, सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत सारी योजनाएं चलाई, नियत नार चलाया आपने और भी बहुत सारी योजनाएं चलाई। तो ये कैसे सोचा कि विकास साथ साथ चले ताकि विश्वास भी जीता जाए? एक स्थिति थी इसी सरकार के प्रारंभ में ही, जब हम लोगों ने टेकलगुड़े में कैंप लगाना चाहा और उसके आगे लगाना चाहा, तो उसी समय ये विषय आता था कि कैंप का विरोध किया जाता था। तो ये निर्णय हुआ था कि हर एक कैंप के 5 किलोमीटर के रेंज में जितने भी गांव पड़ते हैं, उन गांवों में अनेक ऐसी योजनाएं हैं, उनको सैचुरेशन के लिमिट तक करना है। और चूंकि कैंप था, सुरक्षा थी, और इसलिए उस सुरक्षा के माहौल में वहाँ पर वो सुविधाएं गईं। जब ये सुविधाएं गई तो लोगों ने खुद ही मांग करना शुरू कर दिया, भाई कैंप हमारे यहाँ भी आना चाहिए करके। तो ये बड़ा परिवर्तन यह भी था। और नियत नेलानार एक योजना है, इलवत पंचायत एक योजना है, लेवरोना एक योजना है, एक अभियान है केंजा नक्सली मनवा माटा। ऐसे अनेक चीज़ें हैं जिसके माध्यम से जनमानस बनाने का काम, बस्तर के दर्द को सारी दुनिया के सामने रखने का काम, उस बच्चे के मानवाधिकार का विषय जो 2.5 साल में एक टिफ़िन छू करके उस टिफ़िन के फटने से लगभग अंधी हो गई, उस बच्ची की भी के मानवाधिकार की बात भी जब दुनिया ने की तो समझ में आया कि कैसे बदलना चाहिए। कैसा बस्तर चाहिए अब अपन को? बस्तर में विकास हो, बस्तर में स्कूल हो, शिक्षा हो, बच्चे बस्तर के आगे बढ़ें, दुनिया देखें। आपके मन में भी ऐसा आता है? जी, हम भी सोचते हैं कि बस्तर विकास हो, बच्चे आगे बढ़े, पढ़ाई करें, हर चीज़ की सुविधा हो। कभी जीवन में ऐसा भी होगा कि भोजन जुटाने की भी बड़ी समस्या होगी, इतना संघर्ष भी बस्तर के लोग करते हैं क्योंकि रोजगार बहुत ज़्यादा बस्तर में नहीं है, लेकिन अब कम से कम एक सैलरी आती है अपने पास या आएगी सैलरी, तो वो सोच के कैसा मन में कैसी खुशी उत्पन्न होती है? अच्छा लगता है और थोड़ा सा घर वर, मगर उतना अच्छा नहीं लगता। मैं वो खेती किसानी में थोड़ा सा अलग ही चीज़ है। खेती किसानी में मन लग ज़्यादा रमता है। जी। कितनी सैलरी मिलेगी या कितनी सैलरी मिलती है आपको? अभी तो मतलब ज़्यादा नहीं है, अभी ट्रेनिंग चल रहा है, तो फिर भी 28,000 के आसपास मिल रहा है। लेकिन अभी एकदम से कुछ ना होने से अगर 28,000 भी पास में आते होंगे तो जो रोज के खाने पीने के खर्चे, रहने के खर्चे तो पूरे हो रहे होंगे अभी। जी। कितने बच्चे आप? 2 बच्चे हैं। उनको अच्छी शिक्षा दे रहे हो? दे रहे हैं। अब अभी मत आ रहा है मेरे को। मैं तो पहले बहुत टूट गई थी कि मैं अपने बच्चे का भविष्य कैसे बना पाऊंगी करके, क्योंकि हाथ खाली था और सहारा देने वाला तो चला गया, तो अब बाप और माँ बन के मेरे को ही पालना है बच्चे को। अभी मत आ रहा है कि मैं बच्चे को अच्छा भविष्य दे सकूंगी करके। आप भी नक्सल हिंसा के शिकार हुए? जी जी। तो ये सारे लोग हैं, देखिए बस्तर के लोग अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, थोड़ा झिझकते हैं बात करने में, क्योंकि जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं उस दुनिया से अभी बहुत कोसों दूर है बस्तर के युवा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि उनके भी मन में कुछ सपने हैं, कुछ कर गुजरने की उनकी भी ख्वाहिश है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बस्तर के लिए, अपने देश के लिए। और कहीं ना कहीं अब उनके ख्वाबों को वो पंख मिलना शुरू हो गए हैं। और आने वाला जो समय होगा, मुझे लगता है बस्तर का बहुत सुनहरा एक समय होगा। जिस तरह से बस्तर को लोग जानते थे केवल नक्सलवाद के नाम पे, अब एक नए बस्तर की तस्वीर भी देश और दुनिया को देखने को मिलेगी। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, कांकेर। आपने बहुत बैलेंस बनाया, नक्सल जो समर्पित हो रहे हैं उनके पुनर्वास की आपने योजनाएं बनाई, उनको सम्मान देने की बात की। पैरेलल आपने जो नक्सल प्रभावित लोग हैं उनके लिए भी आपने बहुत कुछ सोचा, उन्हें भी पुलिस में नौकरी मिली। हम मिल के आए कांकेर में 9 आरक्षकों से जो नक्सल प्रभावित परिवारों के बच्चे हैं। तो ये कैसे रहा कि भाई कोई वर्ग नाराज ना हो, समाज में सामंजस्यता हो ताकि मजबूती के साथ बस्तर उठे? ऐसी बहुत सारी बातें थी जिनको प्रारंभिक तौर पर लगभग हास्यास्पद माना गया, लगभग माना गया कि ये क्या कह रहे हैं, कैसे हो सकता है। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि हम टेलीफोन पर बात कर लेंगे, हम वॉइस कॉल पर, वीडियो कॉल पर बात कर लेंगे। आपने की भी? हाँ, मैंने बात की, ठीक, अनेक समूहों से बात की और वो लोग वापस भी आए और वीडियो कॉल पर ही बात हुई। जब अमित शाह जी ने कहा कि सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त कर देंगे 31 मार्च को, तो किसी ने कहा कि ये क्या तरीका होता है ये बात बताने, ऐसे थोड़ी होता है। उसके लिए भी कहा
जब पुनर्वास केंद्रों को खोलने के लिए हम लोग भवन खोजते थे तो प्रशासनिक स्तर पर भी इस बात की चर्चा होती थी कि ये कौन आने वाला है, इसमें कौन रहेगा। तो ऐसे अनेक बातें होती रहीं, लेकिन उन सब को छोड़कर जब आप प्रतिबद्ध होकर जनसेवा के लिए करेंगे, माँ दंतेश्वरी के आशीर्वाद से बस्तर की भलाई के लिए करेंगे, तो सब कुछ होता दिखेगा आपको। बस लास्ट कोई मैसेज देना चाहते हैं बस्तर के युवाओं को, छत्तीसगढ़ के युवाओं को, कोई आपकी तरफ से एक संदेश? बस्तर के नौजवान बस्तर संभालें, अच्छे से संभालें और लघु वनोपजों के आधार पर बस्तर की आर्थिक उन्नति की इबारत लिखी जाए। आने वाले समय में समूचा बस्तर सरपट दौड़ जाए विकास के मार्ग पर, बस्तर के युवा विश्व के पटल पर छा जाएं। सबसे बड़ी बात है, मैं अभी गया था तो बस्तर के कुछ गांवों में मुझे लोगों ने कहा, हमको लगा हम अभी आज़ाद हुए। उनको अब खिलखिलाकर हंसने लगे हैं गांव की चौपाल पर, अब भय नहीं दिखता है चेहरे पर। ये बड़ी उपलब्धि है। पुनः शुभकामनाएं विजय जी, आपने तो इतिहास रच दिया है। विजय शर्मा जी प्रदेश के गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री कई भूमिकाओं में, और उन्होंने ये बात बहुत अच्छी बोली कि बस्तर सही मायने में अभी आज़ाद हुआ है, भयमुक्त बस्तर है, आह्लादित बस्तर है, एक नया बस्तर है, और ये बस्तर विश्व पटल पर बहुत जल्द छाएगा, ऐसी हम सभी को उम्मीद है। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर।